नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब? क्या हालचाल? मित्रों, आज इस वीडियो में हम कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक सेमुसी के 5वें पाठ जननी तुल्य वत्सला का संपूर्ण अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पंचमः पाठ है 5वां पाठ। जननी अर्थात माता, तुल्य मतलब समान, वत्सला मतलब स्नेह वाली, वात्सल्य वाली। माता समान स्नेह वाली होती है। प्रस्तुत है प्रस्तुत, पाठ है पाठ। महर्षि वेद व्यास विरचितस्य, महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित के ऐतिहासिक ग्रंथस्य, ऐतिहासिक ग्रंथ के महाभारतस्य, महाभारत के वन पर्व इत्यतः, वन पर्व इससे गृहीत लिया गया है। प्रस्तुत पाठ महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित ऐतिहासिक ग्रंथ महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। इयम यह कथा सर्वेषु प्राणीषु, सभी प्राणियों में समदृष्टि भावनाम, समान दृष्टि की भावना को प्रबोधयति, बढ़ाती है। यह कथा सभी प्राणियों में समान दृष्टि की भावना को बढ़ाती है। अस्याह इसका, अभीप्सित है इच्छित अर्थ है, अर्थ अस्ति है, इसका इच्छित अर्थ है अर्थात इसका अभिप्राय है। यत की समाजे, समाज में विद्यमानान विद्यमान, दुर्बलान दुर्बल, प्राणिनः प्राणियों के, प्रत्यपि प्रति भी, मातुः माता का, वात्सल्यम स्नेह, प्रकर्षेणेव अत्यधिक ही भवती होता है। इसका इच्छित अर्थ है अर्थात इसका अभिप्राय है कि समाज में विद्यमान दुर्बल या कमजोर प्राणियों के प्रति भी माता का वात्सल्य अत्यधिक ही होता है। अर्थात समाज में जो कमजोर व्यक्ति होता है, कमजोर प्राणी होता है, उसके प्रति माता का वात्सल्य अत्यधिक होता है, अधिक होता है। ये इस पाठ का मूल भाव है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कश्चित कोई, कृषक है किसान, बलिवर्दाभ्याम दो बैलों से क्षेत्र कर्षणम, खेत की जुताई, कुर्वन आसीत कर रहा था। कोई किसान दो बैलों से खेत की जुताई कर रहा था। तयो हो उन दोनों, बलिवर्दयो हो बैलों में, एक है एक, शरीरेण शरीर से, दुर्बल है कमजोर, जवेन तीव्र गति से, गंतुम जाने में, अशक्त है असमर्थ, चय और आशीत था। उन दोनों बैलों में एक शरीर से कमजोर तथा तीव्र गति से जाने में असमर्थ था। अतः इसलिए कृषक है किसान, तम उस दुर्बलम कमजोर वृषभम बैल को, तोदनेन कष्ट देते हुए, नुदन हाका करता अवर्तत था। अतः किसान उस कमजोर बैल को कष्ट देते हुए हाका करता था। सह वह ऋषभ बैल, हलम हल उढ़वा उठाकर, गंतुम जाने में, अशक्त है असमर्थ हुआ, क्षेत्रे खेत में, पपात गिर गया। वह बैल हल को उठाकर जाने में असमर्थ हुआ, खेत में गिर गया। क्रुद्ध है क्रोधित, कृषि वलय किसान, तम उसको उत्थापयितुम उठाने के लिए, बहुबारम अनेक बार, यत्नम प्रयास अकरोत किया। क्रोधित किसान ने उसको उठाने के लिए अनेक बार प्रयास किया। तथापि तो भी वृषः बैल नोत्थित नहीं उठा, तो भी बैल नहीं उठा। भूमौ भूमि पर, पतितम गिरे हुए, स्वपुत्रम अपने पुत्र को, दृष्टवा देखकर, सर्वधेनु नाम सभी गायों की, मातुः माता, सुरभे सुरभि के, नेत्राभ्याम आंखों से, अश्रूणी आंसू, आविरासन आने लगे। भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर सभी गायों की माता सुरभि की दोनों आंखों से आंसू आने लगे। सुरभे सुरभे की, इमाम इस अवस्था को, दृष्टवा देखकर, सुराधिपः इंद्र ने, ताम उसको, अपृच्छत पूछा। सुरभि की इस अवस्था को देखकर इंद्र ने उसको पूछा, अयि शुभे
अरे शुभे किम एवं, क्यों इस प्रकार रोदिसी रो रही हो। अई शुभे इस प्रकार क्यों रो रही हो। उच्चताम कहो, इति इस प्रकार, साच है और वह मतलब अब वो कहती है, क्या कहती है। विनिपातो गिरा हुआ न नहीं, वह आपको कश्चित कोई दृश्यते दिखाई देता है। त्रिदशाधिप इंद्र, कि हे त्रिदशाधिप, हे इंद्र, आपको कोई गिरा हुआ नहीं दिखाई देता है, अर्थात आपको कोई भी गिरा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अहम मैं तू तो पुत्रम, पुत्र को शोचामी शोक करती हूं, मैं तो पुत्र के लिए शोक कर रही हूं। तेन इस कारण से रोदिमी रो रही हूं। कौशिक इंद्र, हे इंद्र, मैं तो पुत्र को शोक करती हूं, अर्थात पुत्र के लिए दुखी हूं। तेन उस कारण से रोदिमी रोती हूं, कि हे इंद्र, मैं तो पुत्र की वजह से दुखी हूं, उस कारण से रो रही हूं। भो वासव, हे इंद्र, पुत्रस्य, पुत्र की दैन्यम दीनता दृष्टवा देखकर, अहम मैं रोदिमी रो रही हूं। हे इंद्र, पुत्र की दीनता को देखकर मैं रो रही हूं। सह वह दीन कमजोर इति है, जानन जानते हुए, अपि भी कृषक है किसान, तम उसको बहुधा अनेक बार पीड़यति पीड़ित करता है, परेशान करता है। वह कमजोर है यह जानते हुए भी किसान उसको अनेक बार पीड़ित करता है। सह वह कृच्छ्रेण कठिनाई से भारम भार को उद्वहती ढोता है, उठाता है, वह कठिनाई से भार को उठाता है। इतरम इव दूसरे की तरह, धुरम धुरी को अर्थात जुए को, बोढ़ुम ढोने के लिए, सह वह न नहीं शक्नोति समर्थ है, दूसरे की तरह है अर्थात दूसरे बैल की तरह है, जुए को ढोने में वह समर्थ नहीं है। एतत् यह भवान आप पश्यति देखते न नहीं, क्या यह आपको दिखाई नहीं देता है। प्रश्नवाचक चिन्ह है, अर्थात क्या यह आपको दिखाई नहीं देता है। इति इस प्रकार प्रत्यवोचत जवाब दिया। तो इस प्रकार से सुरभि ने जवाब दिया इंद्र को। अब इंद्र कहते हैं, भद्रे, हे भद्रे, नूनम निश्चय ही, अर्थात मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है निश्चय ही। सहस्राधिकेशु हजारों, पुत्रेशु पुत्रों के सत्सु होने पर, अपि भी तब तुम्हारा, अस्मिन्नेव इसी पर, एव ही, एतादृशम इस प्रकार या इस प्रकार का, वात्सल्यम स्नेह कथम क्यों है। हे भद्रे, निश्चय ही मैं यह देख रहा हूं, हजारों पुत्रों के होने पर भी तुम्हारा इस पर ही ऐसा प्रेम क्यों है। इति इस प्रकार इंद्रेण इंद्र के द्वारा पृष्ठा पूछने पर, सुरभि प्रत्यवोचत सुरभि ने जवाब दिया। इस प्रकार इंद्र के पूछने पर सुरभि ने जवाब दिया। क्या जवाब दिया। यदि पुत्र सहस्त्रम, हजार पुत्र, में मेरे वात्सल्यम प्रेम या स्नेह सर्वत्र सभी पर, समम एव समान रूप से ही में मेरा, दीने कमजोर पर, च और तनये पुत्र पर, देव हे इंद्र, प्रकृत्या स्वाभाविक रूप से, अभ्यधिका अत्यधिक कृपा दया। अन्वय के साथ इसका अर्थ देखते हैं कि यदि मेरे हजार पुत्र हैं तो सभी पर मेरा स्नेह समान ही है, और हे देव हे इंद्र, कमजोर पुत्र पर कृपा स्वाभाविक रूप से अत्यधिक होती है, अर्थात जो कमजोर या दीन पुत्र होता है उस पर कृपा हमेशा स्वाभाविक रूप से ज्यादा ही होती है। बहुनी अनेक अपत्यानि संतान में मेरे संति हैं, इति यह सत्यम सत्य है, यह सत्य है कि मेरे अनेक संतान हैं। तथापि तो भी अहम मैं, एतस्मिन इस पुत्र पर, विशेष प्रकार की आत्मवेदनाम आत्म पीड़ा को अनुभव करती हूं। तो भी मैं इस पुत्र पर विशेष प्रकार की पीड़ा को अनुभव करती हूं।
यतो ही क्योंकि अयम यह अन्यभ्यो दूसरों से दुर्बल है, कमजोर है, क्योंकि यह दूसरों से कमजोर है। सर्वेषु सभी अपत्येषु संतानों में जननी माता तुल्य वत्सला समान स्नेह वाली एव ही, सभी संतानों में माता समान स्नेह वाली ही होती है, अर्थात सब पर समान स्नेह करती है माता। तथापि तो भी दुर्बले कमजोर सुते पुत्र पर मातुः माता की अभ्यधिका अत्यधिक कृपा दया सहजेव प्राकृतिक रूप से ही इति इस प्रकार, तो भी कमजोर पुत्र पर माता की अत्यधिक कृपा प्राकृतिक रूप से ही होती है, इस प्रकार से कहा। सुरभि वचनम श्रुत्वा, सुरभि के वचनों को सुनकर भृशम अत्यधिक विस्मितस्य आश्चर्यचकित आखंडलस्य इंद्र का अपि भी हृदय अद्रवत द्रवित हो उठा, अर्थात पिघल गया। सुरभि के वचनों को सुनकर अत्यधिक आश्चर्यचकित हुए इंद्र का भी हृदय पिघल गया। सह उसने च और ताम उसको एवं इस प्रकार असांत्वयत सांत्वना दी, और उसने उसको इस प्रकार से सांत्वना दी, अर्थात सुरभि को इस प्रकार से सांत्वना दी। क्या कहा? गच्छ जाओ वत्से पुत्री, कि हे पुत्री जाओ, सर्वम सब कुछ, भद्रम कल्याणकारी, जायेत होगा, सब कुछ कल्याणकारी होगा, अर्थात सब अच्छा होगा। अचिरादेव शीघ्र ही, चंडवातेन तेज हवा से, मेघ रवही बादलों की गर्जना से, च और सह साथ, प्रवर सह वर्षा, समझायत शुरू हो गई। शीघ्र ही तेज हवा और बादलों की गर्जना के साथ वर्षा प्रारंभ हो गई। लोकानाम लोगों के पश्यताम देखते एव ही, सर्वत्र सभी जगह है, जल उपप्लव है, जल संकट संजात है हो गया। लोगों के देखते ही, अर्थात लोगों के देखते देखते ही सभी जगह जल संकट हो गया, अर्थात खूब बारिश हो गई। कृषक है किसान हर्षातिरेकेण, अत्यधिक प्रसन्नता से, अर्थात अत्यधिक खुशी से, कर्षण विमुख है, जुताई के कार्य से विमुख, सन होकर, वृषभौ दोनों बैलों को नीतवा लेकर गृहम घर अगात चला गया। किसान अत्यधिक खुशी के कारण जुताई के कार्य से विमुख हुआ, दोनों बैलों को लेकर घर चला गया। अपत्येषु संतानों पर, च और सर्वेषु सभी पर, जननी माता तुल्य वत्सला समान स्नेह वाली, पुत्रे पुत्र पर, दीने कमजोर पर, तू तो सा वह माता, कृपार्द्र हृदया कृपा युक्त हृदय वाली, भवेत होती है। अन्वय के साथ इसका अर्थ देखते हैं। माता सभी संतानों पर समान स्नेह वाली होती है, और कमजोर पुत्र पर तो वह माता कृपा युक्त हृदय वाली होती है, अर्थात कमजोर पुत्र पर तो उसका हृदय और अधिक कृपालु हो जाता है। पाठ का सार यही है कि माता सभी संतानों से समान स्नेह करने वाली होती है, लेकिन जो कमजोर संतान होती है उसके ऊपर माता का स्नेह बढ़ जाता है। अब आपके सामने स्क्रीन पर शब्दार्थ दिखाई दे रहे हैं। आराम से वीडियो को पॉज करके आप शब्दार्थ पढ़ सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं। और अब अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखिए। कह का है, वृषभः दीनः इति जानन्नपि कह तम नुदन आसीत, बैल कमजोर है यह जानते हुए भी कौन उसको आका करता था। तो इसका सही उत्तर होगा कृषक है, किसान। कह का है, वृषभः कुत्र पपात, बैल कहां गिर गया? तो क्षेत्रे खेत में गिर गया। गय का है, दुर्बले सुते कस्याः अधिका कृपा भवति, कमजोर पुत्र पर किसकी अधिक कृपा होती है? तो उत्तर होगा मातुः माता की। भय का है, कयो एक शरीरेण दुर्बल है आसीत, किन दोनों में एक शरीर से दुर्बल था? तो इसका सही उत्तर होगा बलिवर्दयोः बैलों में। अंगय का है, चंडवातेन मेघ रवैश्च सह कह समझायत, तेज हवा और बादलों की गर्जना के साथ कौन शुरू हो गई? तो इसका सही उत्तर होगा प्रवर्षः बारिश शुरू हो गई।
दूसरा प्रश्न है अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। कृषकः किम करोति, इसमें किसान क्या करता था? तो उत्तर होगा कृषकः बलिवर्दाभ्याम क्षेत्र कर्षणम करोति, इसमें किसान 2 बैलों से खेत की जुताई करता था। कह का है माता सुरभि किमर्थम अश्रूणि मुंचति, इसमें माता सुरभि किस लिए आंसू बहा रही थी? तो इसका सही उत्तर होगा भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देख करके माता सुरभि आंसू बहा रही थी। गय का है सुरभि इंद्रस्य प्रश्नस्य किमुत्तरम ददाति, सुरभि इंद्र के प्रश्न का क्या उत्तर देती है? तो इसका सही उत्तर होगा सुरभि कथयति यत् पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा रोदिमि, सुरभि कहती है कि पुत्र की दीनता को देख करके रो रही हूँ। गह का है मातुः अधिका कृपा कस्मिन् भवति, माता की अधिक कृपा किस पर होती है? तो उत्तर होगा दुर्बले शुते मातुः अधिका कृपा भवति, कमजोर पुत्र पर माता की कृपा अधिक होती है। अंगे का है इंद्र दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपाकर्तुम किम कृतवान, इंद्र ने कमजोर बैल के कष्टों को दूर करने के लिए क्या किया? तो इसका सही उत्तर होगा इंद्र है दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपाकर्तुम वृष्टिम कृतवान, इंद्र ने कमजोर बैल की कष्टों को दूर करने के लिए बारिश की। च का है जननी कीदृशी भवति, माता कैसी होती है? तो इसका उत्तर होगा जननी सर्वेष्वपत्येषु तुल्य वत्सला भवति, माता सभी संतानों पर समान स्नेह वाली होती है। और 6 का है पाठे अस्मिन् कयोः संवादः विद्यते, इस पाठ में किन 2 का संवाद है? तो इसका उत्तर होगा अस्मिन् पाठे गोमातुः सुरभेः इंद्रस्य च संवादः विद्यते, इस पाठ में गोमाता सुरभि और इंद्र का संवाद है। तीसरा प्रश्न है कै स्तंभे दत्तानाम पदानाम मेलनम कै स्तंभे दत्तहि समानार्थक पदहि कुरुत, कै स्तंभ में दिए गए पदों का मेल कै स्तंभ में दिए गए समानार्थक पदों से कीजिए। कृच्छ्रेण का सही मेल होगा काठिन्येन, कठिनता से। चक्षुर्भ्याम का होगा नेत्राभ्याम, जवेन का होगा द्रुतगत्या, इंद्रह का होगा वासवह, पुत्राः का सुताः, शीघ्रम का अचिरम और बलिवर्दह का वृषभः। चौथा प्रश्न है स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, स्थूल पदों को अधिकार करके प्रश्न निर्माण कीजिए। तो यहाँ पर मैंने स्थूल पदों को नीले रंग में दर्शाया है। तो देखिए शुरू करते हैं। क्या है सह कृच्छ्रेण भारम उद्वहति, तो यहाँ पर कृच्छ्रेण की जगह है केन का प्रयोग किया जाएगा, तो ये प्रश्न बन जाएगा। फिर खैगा है सुराधिपः ताम पृच्छत, सुराधिपः प्रथमा का एक वचन है, तो इसकी जगह कह का प्रयोग हो जाएगा कह ताम अपृच्छत। गह का अयम अन्यभ्यो दुर्बल है, तो अन्यभ्यो की जगह केभ्यो हो जाएगा और ये प्रश्न बन जाएगा। घह का है धेनुनाम माता सुरभि आसीत, तो धेनुनाम के स्थान पर कासाम का प्रयोग हो जाएगा। फिर है सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सत्स्वपि सा दुखी आसीत, यहाँ पर सहस्राधिकेषु की जगह केसु का प्रयोग हो जाएगा और ये प्रश्न बन जाएगा। पांचवा प्रश्न है रेखांकित पदे यथास्थानम संधिम विच्छेदम वा कुरुत, रेखांकित पद में यथास्थान संधि या विच्छेद करो। तो क्या है कृषक है क्षेत्र कर्षणम कुर्वन् आसीत, तो कुर्वन् आसीत संधि युक्त पद बन जाएगा। तयोर एक है में तयोः प्लस एक है संधि विच्छेद हो जाएगा। गह में न प्लस उत्थित का नोत्थित बन जाएगा और घ में सत्स्वपि का सत्सु प्लस अपि हो जाएगा। अंगय में तथा प्लस अपि प्लस अहम प्लस एतस्मिन का तथाप्यहम एतस्मिन बन जाएगा। और च में बहुन्य पत्यानि का बहुन्य पत्यानि हो जाएगा। छ में जलोपप्लवः का जल प्लस उपप्लवः हो जाएगा। छठा प्रश्न है अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकितम सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित सर्वनाम पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो देखिए क्या है साच अवदत भो वासव अहम भृशम दुखिता अस्मि, और उसने कहा हे इंद्र मैं अत्यधिक दुखी हूं। तो किसके लिए आया है, सा आया है सुरभि के लिए।
कह गया है पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमि, पुत्र की दीनता को देख करके मैं रो रही हूं। तो मैं किसके लिए आया है? सुरभि के लिए। गया है सह दीन इति जानन अपि कृषकः तं पीडयति, वह कमजोर है यह जानते हुए भी किसान उसको पीड़ित करता है। तो सह किसके लिए आया है? यहाँ सह वृषभ के लिए आया है, बैल के लिए आया है। कहेगा है मम बहुनी अपत्यानि सन्ति, मेरे बहुत सारे संतान हैं। तो यहाँ पर मेरी शब्द किसके लिए आया है? सुरभि के लिए। सहज ताम एवं असांत्वयत, और उसने उसको इस प्रकार सांत्वना दी। तो किसने सांत्वना दी? यहाँ सह शब्द इंद्र के लिए आया है। सहस्रेषु पुत्रेषु सत्स्वपि तव अस्मिन् प्रीतिः अस्ति, हजारों पुत्रों के होने पर भी तुम्हारा इसी में प्रेम है। तो तव शब्द किसके लिए आया है? सुरभि के लिए आया है। अब 7वां प्रश्न है कै स्तंभे विशेषण पदम लिखितम कै स्तंभे पुनः विशेष्य पदम तयोः मेलनम कुरुत। कै स्तंभ में विशेषण पद लिखे हुए हैं, कै स्तंभ में फिर विशेष्य पद हैं, उन दोनों का मेल करो। कश्चित, कश्चित के साथ आ जाएगा कृषक है, दुर्बलम के साथ आ जाएगा वृषभम, क्रुद्ध है कृषिवल है, सहस्राधिकेषु पुत्रेषु आ जाएगा, अभ्यधिका कृपा, विस्मित है आखंडल है, और तुल्य वत्सला के साथ जननी का प्रयोग हो जाएगा। मित्रों, एक वीडियो को बनाने में काफी समय और परिश्रम खर्च होता है। यदि आप लोगों के लिए ये वीडियो लाभदायक है तो जाते जाते एक लाइक जरूर करके जाएं और एक छोटा सा कमेंट कर दें कि हमें वीडियो बहुत अच्छा लगा, ताकि मेरा भी उत्साह बना रहे, मैं भी आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहूं। इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके मन में है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछें, मैं उसका उत्तर देने का हर संभव प्रयास करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।